बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ गुल मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्सेस में एक बटन क्रिएट किया था ऑन क्लिक माउस इवेंट प्रोसीजर के लिए, जिसको हमने परफॉर्म किया था ग्रेड की फील्ड के अंदर। जब हम इस क्लिक बटन पे क्लिक करते थे तो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक ग्रेड के अंदर आंसर जनरेट कर रहा था। और आज इस लेसन के अंदर हम ऐसे ही एक नेविगेशन बटन क्रिएट करेंगे और MS एक्सेस में उसके बने बनाए कुछ नेविगेशन बटन हमें यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि यह पहला बटन है हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड का। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं और इस बटन पे क्लिक करने से हम लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। एक बटन है हमारे पास न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड का। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास सर्च बॉक्स है। जब हम इस पे कोई नाम वगैरह टाइप करते हैं तो उस रिकॉर्ड को हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जिस रिकॉर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पे देते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस लेसन के अंदर कुछ हम ऐसे बटन क्रिएट करें, नेविगेशन बटन, जो कि बिल्कुल इस तरह से परफॉर्म करें। यानी हम बटन पे क्लिक करें, जैसे कि हम एक बटन क्रिएट करें फर्स्ट रिकॉर्ड का, तो हम उस पर क्लिक करें तो वो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकें। तो इस तरह के बटन हम क्रिएट करेंगे। बटन को क्रिएट करने के लिए हम व्यू में से इसके डिज़ाइन व्यू में आते हैं। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद हमें डिज़ाइन के मेन्यू के अंदर कंट्रोल की कैटेगरीज़ में ये बटन का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले ये बटन हमें जो लास्ट टाइम हमने ऑन क्लिक इवेंट के लिए क्रिएट किया था, हम इसको डिलीट कर लेते हैं और अपने नेविगेशन बटन क्रिएट करते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए मैं बटन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे अपने फॉर्म पे बटन क्रिएट करता हूं। बटन क्रिएट करने के बाद कमांड बटन विजिट के नाम से आपके पास एक स्क्रीन अपीयर होगी। इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फार्म ऑपरेशन, रिपोर्ट ऑपरेशन, एप्लीकेशन, ये सारे आपके पास इस कैटेगरीज के अंदर ये कैटेगरीज मौजूद हैं। और इसी कैटेगरी से रिलेट आपके पास कुछ एक्शंस मौजूद हैं, जैसे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाऊँ। तो फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ से मैंने कैटेगरीज़ में रिकॉर्ड नेविगेशन की कैटेगरीज़ में एक्शन में चूज़ कर लेता हूँ गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का, और यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास इस विंडो में हमसे पूछा जाता है कि आपकी जो बटन है वो उस पे टेक्स्ट नज़र आना चाहिए या उस पे बटन की तस्वीर नज़र आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि बटन की तस्वीर नज़र आनी चाहिए। बटन की तस्वीर पे मैंने यहाँ पे पिक्चर की फील्ड पे मैंने क्लिक किया, चेक लगाया और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसको फिनिश कर लेता हूँ। मेरे पास बटन क्रिएट हो चुका है। ये बटन मैंने क्रिएट किया है अपना फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। अब एक और बटन हमें यहाँ पे चाहिए जिस पे हम क्लिक करें तो लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाएं। तो उसके लिए हम बटन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन क्रिएट करने के बाद यहाँ से रिकॉर्ड नेविगेशन की कैटेगरी से मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ गो टू लास्ट रिकॉर्ड, या मैं इस वक्त यहाँ से चूज़ करता हूँ गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड।
नेक्स्ट किया। पिक्चर चाहिए मुझे भी इस बटन की, नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। मेरे पास गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन आ चुका है। लेकिन गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का थोड़ी सी मुझसे यहाँ से मिस्टेक हो गई। पहले भी हमने गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन क्रिएट किया है, तो ये बेसिकली हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। बटन पे क्लिक करता हूँ, एक बटन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और ये बटन मुझे चाहिए गो टू लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो मैंने गो टू लास्ट रिकॉर्ड को यहाँ से सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। पिक्चर चाहिए मुझे, नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मेरे पास गो टू लास्ट रिकॉर्ड का बटन आ चुका है। एक बटन हमने क्रिएट किया है अपने फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और एक बटन हमने किया है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। दो बटन हमने क्रिएट किए हैं। एक और बटन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बटन हमने क्रिएट किया, और इस बटन को मैं गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक्शन देता हूँ, नेक्स्ट। इस बटन की भी मुझे तस्वीर चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद मेरे पास बटन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एक और बटन क्रिएट करते हैं। ये बटन मुझे चाहिए गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट। तस्वीर चाहिए मुझे इस बटन की, नेक्स्ट किया, और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद एक और बटन हम क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशन की कैटेगरीज को मैंने चूज़ किया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे पास एक बटन हो जिस पे हम क्लिक करें तो हम रिकॉर्ड को सेव कर सकें। तो सेव रिकॉर्ड को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर लेने के बाद मुझे इस बटन की भी तस्वीर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर पे चेक ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। इस बटन से मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ। उसके बाद एक और बटन क्रिएट करते हैं। बटन हमने क्रिएट किया। रिकॉर्ड ऑपरेशन में हमें एक बटन चाहिए डिलीट रिकॉर्ड का। डिलीट रिकॉर्ड का मैंने एक्शन यहाँ से चूज़ किया, और नेक्स्ट। इसकी भी मुझे तस्वीर चाहिए, नेक्स्ट, फिनिश। इसको भी यहाँ से हम इसको सेटिंग से रख लेते हैं। एक और बटन क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशन, फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन में हमें चाहिए एक और बटन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्लोज फार्म, नेक्स्ट। इसकी भी मुझे यहाँ पे तस्वीर चाहिए, नेक्स्ट, और यहाँ से इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। और एक और बटन हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। रिपोर्ट ऑपरेशन, और यहाँ से एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की कैटेगरीज में हमने कट एप्लीकेशन का जो है बटन क्रिएट किया है, सिलेक्ट किया है, और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। इसकी भी मुझे तस्वीर चाहिए, नेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। मेरे पास बटन आ चुका है। कुछ बटन हमने यहाँ से क्रिएट किए हैं, और ये बटन हमें जो है इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लास्ट रिकॉर्ड की तरफ ले जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रिकॉर्ड को यहाँ से मैं मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सेव का जो है इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, और उसकी जगह पे मैं ये लास्ट रिकॉर्ड का बटन रख लेता हूँ। थोड़ी सी इन बटन की सेटिंग्स हम कर लेते हैं। सेटिंग आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं।
और ये बटन मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और उसकी जगह पे मैं ये बटन रख लेता हूँ और अब मैं इस बटन को यहाँ पे रख लेता हूँ। इसी तरह से आप इस बटन की भी सेटिंग कर लें। सेटिंग करना ज़रूरी है क्योंकि इससे सेटिंग करने से हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सा हमें खूबसूरत नज़र आएगा। कुछ बटन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इनकी अलाइनमेंट आप अपने कीबोर्ड से और माउस से जो है वो सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। बटन को बटन क्रिएट करने के बाद में इस विंडो को यहाँ से या हम इसके फॉर्म व्यू में आते हैं और ये बटन हमारे पास किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी देखिए हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और सबसे पहले हमने ये बटन क्रिएट किया है फर्स्ट रिकॉर्ड का। जैसे कि मैं इस वक्त फर्स्ट रिकॉर्ड पे मौजूद हूँ, तो सबसे पहले नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं। हमने ये बटन क्रिएट किया था, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये परफॉर्म कर रहा है और हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ लेके जा रहा है। ये देखिए इसी तरह से हमने ये फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन क्रिएट किया था, हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ये बटन परफॉर्म कर रहा है और प्रीवियस रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं तो हम इस प्रीवियस पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो हम प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और बटन है, लास्ट रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम लास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। किसी रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस डिलीट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप येस कर दें तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं इसको नो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना। उसके बाद किसी रिकॉर्ड को आप सेव करना चाहते हैं तो ये आपके पास सेव का बटन मौजूद है। और अगर आप इस फॉर्म को जो है वो क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू द डिज़ाइन ऑफ फॉर्म। हम कहते हैं कि येस। हमने इसको यहाँ से येस किया, हमारा फॉर्म जो है वो क्लोज़ हो चुका है। दोबारा से मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया और फॉर्म को ओपन किया और उसके बाद हमारे पास ये कट का ऑप्शन मौजूद है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक्सेस का जो फाइल है ये मुकम्मल तौर पे क्लोज़ हो जाएगा। क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कि ये परफॉर्म करता है या नहीं। क्लिक किया, देखिए हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हमारे पास ये कुछ हमने बटन जो है वो क्रिएट कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने बटन क्रिएट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।